दिल के हालात, मोहब्बत की बात, आपके होठों पर मुस्कान, खुशियों की बरसात, हम लाए आपके लिए गीत, गजल, कविताओं की सौगात। एक छोटी सी मुलाकात काव्य की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ। हमारे YouTube चैनल कवि प्रदीप पंवार पर छोटी सी मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप हमारे YouTube चैनल कवि प्रदीप पंवार को, छोटी सी मुलाकात को लाइक कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप सबको साधुवाद देता हूं। बात होती है, मुलाकात होती है, मोहब्बत की शुरुआत होती है। तो आइए आपकी और हमारी मोहब्बत के इस सिलसिले को शुरू करते हैं इस छोटी सी मुलाकात कार्यक्रम में। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं व्यंग से, व्यंग की विधा से। व्यंग जब लिखे जाते हैं, सुने जाते हैं तो सीधे दिल पर दस्तक देते हैं और हमारे मन को प्रसन्न कर देते हैं। व्यंग की दुनिया में मुंशी प्रेमचंद नमक का दरोगा कहानी में लिखते हैं, सरकारी नौकरी में ओहदे की तरफ ध्यान मत देना, ये तो पीर की मजार है, निगाहें चढ़ावे और चादर पर होनी चाहिए। जब एक व्यंगकार ने लिखा कि कोई एक रोटी तक न दे सका उस मासूम बच्चे को, कोई एक रोटी तक न दे सका उस मासूम बच्चे को, पर वो तस्वीर लाखों में बिकी जिसमें बच्चा रोटी के लिए उदास था। व्यंग ऐसे होते हैं, ऐसे ही दिल को छूने वाले व्यंग लिखने वाले देश के प्रसिद्ध व्यंगकार से हम आपकी छोटी सी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जिनके व्यंगों ने देश के काव्य मंचों पर उनकी एक अलग ही पहचान बनाई है। डीग भरतपुर से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करके जिन्होंने देश के अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में खूब वाहवाही लूटी है, वो नाम होता है भाई सुरेंद्र सार्थक जी का। आइए सुरेंद्र सार्थक जी को इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करते हैं। सार्थक जी के व्यंगों का सफर बड़ा ही परिमार्जक है, सार्थक जी के व्यंगों का सफर बड़ा ही परिमार्जक है, सार्थक है। ऐसा लगता है कि दिल के दरवाजे पर सुनाई देने वाली सार्थक ठक ठक है, सार्थक दस्तक है। तो आइए करते हैं एक छोटी सी मुलाकात देश के बड़े व्यंगकार भाई सुरेंद्र सार्थक जी के साथ। आपकी तालियां हो जाएं उनके लिए। नमस्कार मित्रों, मैं कवि सुरेंद्र सार्थक डीग भरतपुर राजस्थान से आपको प्रणाम करता हूं। एक बहुत छोटी सी व्यंग रचना से बात शुरू करता हूं। यूं तो हम लोग तमाम विसंगतियों पर व्यंग लिखते हैं, हमको दूसरे का भ्रष्टाचार और विसंगतियां दिखाई दे जाती हैं। अपने क्षेत्र में होने वाले विसंगति और भ्रष्टाचार पर मैंने एक दृष्टि डालने की कोशिश की है। अटल जी की स्मृति में कवि सम्मेलन, अटल जी की स्मृति में कवि सम्मेलन, आमंत्रित कवियों में आदरणीय चमचा, चमची और बेलन। आमंत्रित कवियों में आदरणीय चमचा, चमची और बेलन। चुटकुले और द्व्यर्थी संवादों का अश्लील रस सभी की जुबान पर था, यानी कार्यक्रम अपने पूरे परवान पर था। कार्यक्रम अपने पूरे परवान पर था। चुटकुले और द्व्यर्थी संवादों का अश्लील रस सभी की जुबान पर था। तभी एकाएक एक विचित्र घटना घट गई। तभी एकाएक विचित्र घटना घट गई। मंच पर रखी हुई अटल जी की तस्वीर अचानक से फट गई। मंच पर रखी हुई अटल जी की तस्वीर अचानक से फट गई। तमतमाते हुए अटल जी बाहर आए और बोले, वाह रे वाणी पुत्रो, तुमने रात भर मुझे खूब चुटकुले सुनाए। वाह रे वाणी पुत्रो, तुमने रात भर मुझे खूब चुटकुले सुनाए। अधिकांश लोगों ने तो मंच पर ही सोमरस का पान किया है। अधिकांश लोगों ने तो मंच पर ही सोमरस पिया है। बताइए आपकी कविताओं ने समाज को क्या संदेश दिया है? अधिकांश लोगों ने तो मंच पर ही सोमरस का पान किया है। आप ही बताइए आपकी कविताओं ने समाज को कौन सा संदेश दिया है? मेरी तस्वीर के पास बैठने में शर्म नहीं आई? मेरी तस्वीर के पास बैठने में तुम्हें शर्म नहीं आई?
अपनी तो अपनी, मेरी इज्जत भी मिट्टी में मिलाई। अपनी तो अपनी, मेरी इज्जत भी मिट्टी में मिलाई। आयोजकों से बोले, भगवान के नाम पर मेरे लिए होने वाले इस तमाशे को सदा के लिए बंद कर देना, या फिर कवियों के लिए अनिवार्य गीत, गजल और छंद कर देना। मेरे नाम पर होने वाले इस तमाशे को भगवान के लिए बंद कर देना, या फिर कवियों के लिए अनिवार्य गीत, गजल और छंद कर देना। इतना कहकर अटल जी तो चले गए। इतना कहकर अटल जी तो चले गए। मैं सोचता रह गया, इस सारे प्रकरण में बेचारे निरपराध श्रोता चले गए, बेचारे निरपराध श्रोता चले गए। ताजा व्यंग से आपको जोड़ता हूं, आशा है आपको पसंद आएगा। हताशा से त्रस्त, भयंकर अस्त व्यस्त। हताशा से त्रस्त, भयंकर अस्त व्यस्त। पेड़ की सूखी हुई डाल पर चिंता की लकीरें भाल पर। सूखे हुए पेड़ की डाल पर चिंता की लकीरें भाल पर। दुनिया की नजरों से ओझल हमको दिखाई दे गई एक कोयल। दुनिया की नजरों से ओझल हमको दिखाई दे गई अचानक एक कोयल। हमने कहा, हे तानसेन और बैजू बावरे की बहना, हे तानसेन और बैजू बावरे की बहना, संगीत की दुनिया का एक अनमोल गहना। हे तानसेन और बैजू बावरे की बहना, संगीत की दुनिया का एक अनमोल गहना। तुम्हारी आवाज का 3 लोकों में नहीं है कोई सानी, पर आज ऐसी लग रही हो जैसे राम मंदिर के उद्घाटन के बाद लाल कृष्ण आडवाणी। 3 लोकों में तुम्हारी आवाज का नहीं है कोई सानी, पर आज ऐसी लग रही हो जैसे राम मंदिर के उद्घाटन के बाद लाल कृष्ण आडवाणी। सार्थक जी, यूं तो इस देश की आबो हवा आजकल पूरी तरह भ्रष्ट है, फिर भी कृपा करके आप बताएंगी कि आपको क्या कष्ट है। यूं तो इस देश की आबो हवा आजकल पूरी तरह भ्रष्ट है, फिर भी आप हमें बताएंगी कि आपको क्या कष्ट है। कोयल रानी ने हमारी तरफ चोंच घुमाई, बोली पूछकर क्या करोगे भाई। कोयल रानी ने हमारी तरफ चोंच घुमाई, बोली पूछकर क्या करोगे भाई। मैं खुद इस बात पर हैरान हूं, पिछले कुछ दिनों से एक विचित्र समस्या से परेशान हूं। मैं खुद इस बात पर हैरान हूं, पिछले कुछ समय से एक विचित्र बात से परेशान हूं। मेरी महफिल खाली और कौओं की महफिल में दिवाली। मेरी महफिल खाली और कौओं की महफिल में दिवाली। क्या वाकई में बिगड़ने लग गए हैं मेरे सुरों में लय और तान? क्या वाकई में बिगड़ने लग गए हैं मेरे सुरों में लय और तान? फिर कौओं की महफिल में कैसे चले गए मेरे कदरदान? फिर कौओं की महफिल में कैसे चले गए मेरे कदरदान? हमने कहा, यद्यपि जायज है तुम्हारी शिकायत और गिला, यद्यपि जायज है तुम्हारी शिकायत और गिला, पर दुखी मत हो मेरी स्वर कोकिला। यद्यपि जायज है तुम्हारी शिकायत और गिला, पर दुखी मत हो मेरी स्वर कोकिला। तू कोई बेसुरा राग नहीं गाती है, तेरी आवाज तो सीधे दिल के अंदर तक जाती है। तू कोई बेसुरा राग नहीं गाती है, तेरी आवाज तो सीधे दिल के अंदर तक जाती है। पर आदमी के दिल में तो भरी पड़ी है आजकल छल कपट, षड्यंत्र, दुष्चक्र और बुराई। आदमी के दिल में तो भरी पड़ी है छल कपट, षड्यंत्र, दुष्चक्र और बुराई। उसने प्यार और मिठास के लिए जगह ही नहीं बचाई। उसने प्यार और मिठास के लिए जगह ही नहीं बचाई। कांव एक कान से प्रवेश करके दूसरे से निकल जाती है। इसलिए आजकल लोगों को कौओं की महफिल ही भाती है, कौओं की महफिल ही भाती है।
कौओं की महफिल ही भाती है। दोस्तों, यदि आपने हमारे इस कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है और हमारे YouTube चैनल कवि प्रदीप पवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस कार्यक्रम को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल कवि प्रदीप पवार को सब्सक्राइब करें। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और ध्यान दें, 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगाएं, कोरोना से बचाएं। जय हिंद, जय भारत।